हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के माध्यम से आज बात करने वाला हूं। एलडीसी एग्ज़ाम का सिलेबस आप सभी लोगों ने डिस्कस जब हमने करा था तब बता दिया था कि आपका एक टॉपिक रहेगा इसके अंदर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो विवेचक है या विविक्तर होता है जिसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है b² - 4ac, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर d > 0 होता था तो हम बात कर रहे थे कि उसके दोनों मूल धनात्मक होंगे और असमान होंगे। d = 0 है तो दोनों मूल धनात्मक तो होंगे लेकिन दोनों के दोनों समान भी होंगे। d अगर <0 है तो दोनों के दोनों मूल आपके काल्पनिक होंगे और दोनों के दोनों असमान ही होते हैं। ये हमने जो है पिछले एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ भी लिया था कि किस प्रकार से जो आप है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब अपन ने बात कर ली थी। इसके योगफल को हम रिप्रेजेंट करते हैं -b/a से, गुणनफल को c/a से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, हल क्या होता है, ये सब बात कर चुके थे। अब अपन जो है इसी कंडीशंस पर बेस आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करके हम समझते हैं कि आखिर में आपसे क्वेश्चन और किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे आज का पहला। आज बेसिकली क्वेश्चन सेशन ही है अपना। तो P के किस मान, क्वेश्चन क्या है, P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 2 गुणा p + 1 गुणा x प्लस p + 4 = 0 के मूल बराबर होंगे। अगर कंडीशन क्या हो भाई, p बराबर क्या होना चाहिए कि ये जो समीकरण दिए ना 4x² - 2 गुणा p + 1 गुणा x प्लस p + 4 = 0, इसके मूल बराबर आ जाए। अगर p = 4 होगा तब, या p = 5 होगा तब, या p = 1 होगा तब, या d बराबर हो जाएगा p बराबर जब 0 होगा तब। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि p की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आगे आपको भी मैं क्वेश्चन करने को दूंगा, तब आप लोग बताइएगा कि क्या करेंगे। तो देखिए p के किस मान के लिए, तो सबसे पहले अपन समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है 4x² - 2 गुणा p + 1 गुणा x प्लस p + 4 = 0। ठीक है, ये अपने पास समीकरण है। इस समीकरण में p का मान निकालना है जब इसके मूल बराबर हो। मूल बराबर की कंडीशन क्या थी कि मूल तब बराबर होंगे जब b² = 4ac हो। देखो भाई यही था, d = 0 और d बराबर है b² - 4ac। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि b² = 4ac हो जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ लगा दो। b की वैल्यू क्या है, तो -2, तो माइनस यानी वो तो स्क्वायर में तो प्लस बनेगा, यानी 2 × p + 1 और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो यानी b² कर दो, फिर बराबर कर दो 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है, x² का कोएफिशिएंट कितना है 4, यानी a की वैल्यू 4, c की वैल्यू कितनी है p + 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × p² + 2p + 1 बराबर हो जाएगा 4 × 4 16 गुणा p + 4। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 4p² + 8p + 4 = ये हो जाएगा 16p + 64। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4p², फिर 8p - 16p यानी -8p हो जाएगा
और ये 4 माइनस 64 यानी ये हो जाएगा -60 बराबर 0। यहाँ से अपन 4 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा p² माइनस 2p माइनस ये हो जाएगा 15 चौक 60 होता है ना, तो ये आ गया। तो कंडीशन क्या आ गई कि p² माइनस 2p माइनस 15 यानी ये खुद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करो। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब अपने पास में क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पर जो p की वैल्यू आ रही होगी वही आंसर होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, p² माइनस 2p माइनस 15 बराबर 0। इसके 2 रूट निकालने हैं। मैंने आपको एक मेथड बताया था कि पीछे वाली संख्या देखो, कांस्टेंट कितना है 15, इसको 2 भागों में तोड़ो। तो या तो आप लिखोगे 5 × 3 या 3 × 5, वो एक ही गिना जाएगा। फिर लिखोगे 15 × 1 या 1 × 15, वो भी एक ही गिना जाएगा। इसके अलावा कोई पेयर पॉसिबल है क्या, नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था कि आप चेक करोगे कि जो भी 2 अलग अलग टुकड़े आ रहे हो, 5 और 3 आ रहे हैं तो इनको ऐड करो, 8 होगा। यहाँ पर 8 नहीं चाहिए, अपन को चाहिए है 2। तो 5 माइनस 3 करने पर 2 आ सकता है ना, मतलब ये अपने काम का हो सकता है। लेकिन 15 में से एक जोड़ू चाहे घटाऊ, कभी भी 2 बनेगा क्या, नहीं। तो ये अपने पेयर काम का नहीं है। मतलब ये वाला पेयर अपन लेंगे, इसका मतलब p की वैल्यू या तो 5 होगी या 3 होगी। तो अब मैं इसको लिखता हूँ p² और ये माइनस का 2 चाहिए है, इसका मतलब मैं लिखूँगा -5p प्लस 3p माइनस 15 बराबर 0। यहाँ से p कॉमन, तो ये p माइनस 5, इधर ये -3 कॉमन, तो ये +3 कॉमन, तो ये आ जाएगा p माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा p माइनस 5 एक कॉमन अलग और एक हो जाएगा p प्लस 3 बराबर 0। तो p की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक आ जाएगी 5, एक आ जाएगी -3। क्लियर है। अगर मैंने p की वैल्यू -3 ली या p की वैल्यू 5 ली तो आपके इन दोनों ही केस में आपका क्या हो जाएगा, मूल बराबर हो जाएंगे। लेकिन जो ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग टिक करेंगे। तो ऑप्शन में क्या है, p बराबर 5 ही है, तो b ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। वापस देख लो क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जब मैं PYQ करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएंगे। सुनिए क्या करना था। देखो सब प्रश्न क्या है, सबसे पहले वो समझना जरूरी होता है। अपना क्वेश्चन है कि p के किस मान के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, तो 4x² माइनस 2 × p प्लस 1 × x प्लस p प्लस 4, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसके अंदर क्या करना है कि p का मान निकालना है जब मूल बराबर हो। मूल बराबर कब होते हैं, जब d बराबर 0 हो जाए। क्या हो जाए, d बराबर 0 हो जाए। d बराबर 0 होने का मतलब है कि b² बराबर 4ac। तो हमने क्या करा, जो इक्वेशन दे रखी थी उसमें b² बराबर कर दिया 4ac, तो हमें एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। क्या मिल गई, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली वो p में क्वाड्रेटिक थी, यानी यहाँ से जो भी p की वैल्यू आएगी वही अपना आंसर है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसके 2 रूट निकालने थे। अब या तो आप श्रीधराचार्य वाला डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला यूज करो, कौन सा, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, या फिर आप जो है जो मैंने ये ट्रिक बताई है कि जो भी मल्टीप्लाई में लास्ट में जो कांस्टेंट होता है उसके 2 नंबर में तोड़ दो, यानी 2 मल्टीप्लाई नंबर में लिख दो। यानी 5 × 3 करोगे या 15 × 1 करोगे तभी 15 आता है मल्टीप्लाई में, इसके अलावा कभी 15 नहीं आ सकता। अगर इन 2 में से ही आ रहा है तो फिर इन दोनों में चेक करो कि किस में जोड़ने पर या घटाने पर आपका जो भी x का कोफिशिएंट है वो आ जाए। तो यहाँ पर है 5 और 3, तो 5 - 3 करने पर 2 आ जाता है, 5 और 3 जोड़ने पर 8 आ रहा है, लेकिन 2 तो आ रहा है, मतलब 5 और 3 में से ये पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। 15 और 1 में तो प्लस करो चाहे माइनस करो कभी आंसर आ ही नहीं सकता था, तो इसको अपन ने भगा दिया। अब बचा 5 और 3, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि प्लस का 5 ले या माइनस का 3 ले या प्लस का 3 माइनस का 5, क्या करना है।
तो वो आप यहाँ से देखोगे कि ये वाला जो है इधर साइन क्या है, ये साइन क्या था, माइनस, माइनस साइन है, इसका मतलब 5 माइनस 3 करने पर तो 2 आएगा। देखो भाई 5 माइनस 3 करोगे तो आएगा 2, फिर -5 प्लस 3 करोगे तो आएगा माइनस का 2। अपन को चाहिए है -2, यानी अपन x की वैल्यू जो आपका है, एक तो लोगे आप p की वैल्यू -5, एक ले लोगे 3, उससे फिर आप इसका फैक्टराइजेशन कर दोगे। ये सब पीछे मैं क्लास में बता चुका हूँ कैसे किया जाता है। तो आपको मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या करना है और कैसे किया जाता है अगर इक्वल की कंडीशन दे रखी हो तो। क्योंकि मैं अब आप लोगों को एक और ऐसा ही क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो आप खुद सॉल्व करके बताएंगे। चलिए तो आप आगे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि समीकरण, और समीकरण कौन सी है, 9x² माइनस kx प्लस 81 के मूल बराबर हो तो के बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए है +-9, ऑप्शन बी है +-36, सी ऑप्शन है +-81 और डी ऑप्शन है +-54। समझ में आ गई बात। अपने पास में क्वेश्चन क्या है कि यदि एक समीकरण दे दी 9x² माइनस kx प्लस 81, इसके मूल अगर बराबर है तो k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप सबसे पहले ये बताइए कि अगर मूल बराबर है तो आप क्या करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर मूल बराबर है इसका मतलब ये क्लियर है कि इसके अंदर कंडीशन क्या लगेगी, b² बराबर 4ac ये लगेगी। तो अपन कर देते हैं b² बराबर 4ac। अब b की वैल्यू क्या है अपने पास में, -k का स्क्वायर हो जाएगा, k का स्क्वायर यानी k ही आएगा वापस, तो यानी ये हो जाएगा k² बराबर 4। a की वैल्यू कितनी है 9, c की वैल्यू कितनी है 81। क्लियर है। तो क्या आ जाएगा, देखो भाई b² बराबर 4ac है, मतलब जो भी b होगा उसका स्क्वायर कर दो तो b अपने पास कितना है -k, और -k का स्क्वायर k² ही कहलाएगा। फिर आगे कंडीशन क्या है, तो आगे कंडीशन है कि आपका 4, तो 4 आ गया। a, तो a क्या है आपका x² का कोफिशिएंट जो कि है 9 गुणा c कितना है 81, तो आ गया k² बराबर 4 × 9 × 81, ये हो जाएगा 36 × 81, ये क्या है k²। तो यहाँ से मैं k बराबर लिख सकता हूँ √36 × 81। अब आपको यहाँ राज की बात बता देता हूँ, एक ट्रिक टाइप की ही है कि आप कभी भी अब जो है यहाँ पर इसका और इसका गुणा करने मत बैठना, इन दोनों का अलग अलग जो स्क्वायर होता है ना उसको बाहर निकाल लो। कहने का मतलब है कि 36 है, इसका स्क्वायर क्या होगा, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, तो वही बाहर निकाल लो। 81 का कितना होता है 9, यानी ये आ गया। तो k बराबर ±54 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि k² है तो ये हमेशा प्लस माइनस के साथ आता है। ठीक है, तो k बराबर क्या आ गया ±54, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। समझ में आ गई बात, क्लियर है, क्लियर है, अरे क्लियर है आपके। तो ये आप लोगों को मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए जिसके अंदर मूल बराबर है और आपको समझा दिया एक एक स्टेप से कि कैसे करना है। अब भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, और फिर बाद में जो हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है
वो जो मैं करवाने वाला हूँ वहाँ से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उस बुक में जो इतने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो अगर किसी विद्यार्थी ने सभी कर लिए तो ये मान के चलिए कि उसका एलडीसी या राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में मैथ्स आता है तो मैथ्स कंप्लीट हो गई है। क्लियर है? चलो तो अपन बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही मिल जाए उसी पैटर्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 इसके मूल एल्फा तथा बीटा है। क्या है? मूल इसके एल्फा तथा बीटा है, तो एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एल्फा का मान होगा। बताइए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन में q। क्लियर है? ये आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है पी स्क्वायर माइनस q अपॉन में 2q। ऑप्शन सी है p प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में q। और डी ऑप्शन है माइनस पी स्क्वायर माइनस 4q डिवाइड बाय q। ये आपके 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। और समीकरण क्या है? तो आपके क्वेश्चन ये है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 हो तो उसके मूल एल्फ़ा और बीटा है, तो आपको बताना है कि एल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एल्फ़ा का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इधर देखिए आप इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। इसके 2 रूट है, एक है एल्फ़ा एक है बीटा। यानी एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक समीकरण के जो मूलों का योग होता है वो होता है माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी क्या होता है? जो भी बी है उसका माइनस लगा दो, यानी पी है तो ये हो जाएगा माइनस पी अपॉन में ए। ए का मतलब होता है आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1, यानी अपॉन में 1 आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस पी। ऐसे ही एल्फ़ा गुणा बीटा यानी होता है कांस्टेंट अपॉन में ए की वैल्यू 1 है, कांस्टेंट की वैल्यू q है, तो ये आ जाएगी। यानी एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी और एल्फ़ा गुणा बीटा की वैल्यू है q। अब अपन ये देखते हैं कि अपन से पूछा क्या है। पूछा है अपन से कि भाई एल्फ़ा अपॉन बीटा, इसको देखिए मैं बता देता हूँ कैसे होगा। पूछा क्या है? एल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एल्फ़ा क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एलसीएम ले लो एल्फ़ा बीटा का, यानी एल्फ़ा गुणा बीटा। अब एलसीएम लेना अगर नहीं आता है या नहीं पता चलता है ना, तो आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है? नीचे जो भी हो उनका गुणा कर देने का। जब छोटी संख्या हो, बड़ी है तो आप एलसीएम लेना सीखो, नहीं आता है तो फिर ये गुणा करके भी आप कर सकते हो, सॉल्व तो हो जाएगा ना कम से कम। तो एल्फ़ा गुणा बीटा करो, बीटा और बीटा यहाँ कॉमन है यानी कट जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा ये जो बचेगा एल्फ़ा वो और इस एल्फ़ा का गुणा, फिर प्लस अब एल्फ़ा से एल्फ़ा कॉमन कट जाएगा तो बचेगा क्या? बीटा, और बीटा का गुणा होगा बीटा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपने पास है नहीं, तो मैं इसको ये लिखूँगा कि एल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 एल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय एल्फ़ा गुणा बीटा। ये हो जाएगा भाई एल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 एल्फ़ा बीटा अपॉन एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा।
ये क्यों लिखा है ये आप लोगों को पता ही होगा। अरे ये तो पता होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है। तो बस वहीं से मैंने जो है इसको तोड़ करके ये लिख दिया है। क्लियर है? अरे अलग अलग करके लिख दिया है और कुछ भी नहीं किया है। तो अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाइयों बताइए, अरे बताइए बताइए क्या करेंगे। तो अब इसमें देखो कि अल्फा प्लस बीटा है अपने पास में, हाँ है ना सर, क्या है अल्फा प्लस बीटा, माइनस पी का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है क्यू, यानी ये आ जाएगा -2q अपॉन अल्फा गुणा बीटा कितना है q। तो ये अपने पास क्या आ गया, पी स्क्वायर -2q अपॉन में q आ गया। अरे समझ में आई बात, अपने पास में क्या आ गया, पी स्क्वायर -2q अपॉन में q। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर ए ही है। देखो पहली किस्मत है आपकी कि पहला ही ऑप्शन मिल गया, नहीं मिलता तो दूसरा ऑप्शन देखते, तीसरा देखते, चौथा देखते, और क्या फर्क पड़ता भाई, फर्क पड़ता क्या कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास में आंसर आ जाता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो वापस ट्राई करते और भी आगे, ठीक है भाई। चौथा ऑप्शन देखते, पांचवा भाई जितने ऑप्शन थे सभी को चेक कर लेते, एक ने एक तो आंसर में होता ही होता, इसमें क्या बड़ी बात। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं अपन आगे की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और ये भी थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि यदि px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बराबर 0 है तो इसके मूलों का योगफल उसके गुणनफल के बराबर है तो Q प्लस R का मान क्या होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई। अगर अपने पास में एक समीकरण है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ठीक है, ये समीकरण दी गई है। इस समीकरण के अंदर कहा गया कि इसके जो मूल होंगे उनका योग और उन्हीं का गुणनफल अगर बराबर हो तो q प्लस r का मान कितना होगा, 0 होगा, या बी ऑप्शन है 1 होगा, या सी ऑप्शन है -1 होगा, या डी ऑप्शन है 2 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जो है अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, यदि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 है, इसके मूल जो भी होंगे अल्फा बीटा मान लो, पी क्यू मान लो, सी आर मान लो, जो दो आपके एक्स वाई मान लो, दो कोई भी मूल मान लो, उन दोनों मूलों का योगफल जो है वो योगफल कितना है, उसी के गुणनफल, यानी कि जो दो मूल है, मान लो एक्स और वाई दो मूल है, तो एक्स प्लस वाई बराबर है एक्स गुणा वाई। वहाँ से आपको बताना है कि क्यू प्लस आर का मान क्या होगा, और इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिए। मैंने आपके लिए टाइमिंग लगा रहा हूँ, 1 मिनट का समय होता है, स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी ट्राई। और ये क्वेश्चन आपसे जो है हो जाना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। करिए इसको ट्राई, मज़ा आएगा, जल्दी करिए। और अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो ये मानिए कि आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ चुकी है लगभग। बस अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और उसके लिए मैंने आपको बोल ही दिया है ना अभी, अगर आपको कोई बुक शूट नहीं हो रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए बेस्ट बुक लाई जा रही है हमारे द्वारा, जिसके अंदर 2018, 2013, 2011 तीनों साल के एलडीसी के पेपर, साथ ही साथ हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस के लिए उसके साथ में ही कई सारे क्वेश्चंस भी ऐड होंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से जल्दी। 8 7 6 5 4 3 2 1 और ये टाइमिंग कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या थी भाई, इक्वेशन क्या है मतलब, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, ये एक समीकरण है। इस समीकरण के दो मूल मान लो, एक है एल्फा एक है बीटा। ठीक, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है भाई, बी की वैल्यू कितनी है क्यू, यानी माइनस क्यू हो जाएगा ये, अपॉन में ए यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है पी। फिर एल्फा गुणा बीटा कितना हो जाएगा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है आर, अपॉन ए की वैल्यू तो वही पी। और ये दोनों अगर बराबर है, कंडीशन यही तो है कि एल्फा बीटा बराबर है एल्फा गुणा बीटा के, यानी माइनस क्यू अपॉन में पी बराबर है आर अपॉन में पी के। ये हो गया। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पी से पी कट जाएगा। जैसे ही पी से पी कटा, कंडीशन आ गई माइनस क्यू बराबर आर, यानी कि आप कहोगे जैसे ही ये क्यू इधर आएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो आर प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्यू प्लस आर का मान कितना आएगा 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। बताइए इससे आसान क्वेश्चन क्या चाहिए भाई आपको, हैं? अरे बोलो रे, इससे आसान क्वेश्चन क्या दूँ आपको? इससे आसान तो भाई फिर पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि s बराबर 4r है तथा t बराबर 2s है, ठीक है, s बराबर है 4r और t बराबर है 2s हो, तो x के, एक सेकेंड, ये क्या पूछ रहा है आपसे, है तो x के प्रकरण में इसका मान क्या होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये तो क्या क्वेश्चन हुआ, आसान ही है। ठीक है, तो ये भाई कह रहा है, एक सेकेंड इसको हटा दो, x नहीं है, ये है s के हो, तो s के प्रकरण में 3s प्लस 2s, ये चाहिए 3r है, ये हो जाएगा। अभी मैं समझाता हूँ ये क्या है क्वेश्चन। यदि s बराबर 4r दे रखा हो और t बराबर 2s हो, तो आपको s के प्रकरण में, यानी ये जो समीकरण दे रहा हूँ ना मैं, 3r प्लस 2s प्लस t का मान क्या होगा। यानी s के प्रकरण का मतलब है कि आपको ये जो 3r प्लस 2s प्लस t दिया गया है, इसमें से आप क्या करिए, s को जो है हटा दीजिए। इस पूरे का आंसर जो है आप किस टर्म में दीजिए, इसका पूरे का आंसर आपको r के टर्म में देने का ट्राई करना है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का इतना इजी तो नहीं पूछेंगे, लेकिन हमारी टीम ने जब ऐड कर ही दिया है तो आप कर ही लो। 18r प्लस 19r प्लस c बराबर 15r, और ये डी ऑप्शन है आपके 16r। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। देखो ये प्रकरण वगैरह जो आ रहा है ना वर्ड, इससे आपको घबराना नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब ऐसा क्वेश्चन हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है या क्या दिया हुआ है, तो आपको डरना नहीं है। जिसको पूछा है ना वो लिख लो। क्या पूछा है, 3r प्लस 2s प्लस t, ये पूछा था आपसे। अब इसके अंदर देखिए और क्या दे रखा था कि s बराबर है 4r और t बराबर है 2s। आप इन दोनों को इसमें पुट कर दो, तो देखो 3
आर की वैल्यू नहीं है तो 3r ही लिखो। 2s की वैल्यू कितनी है 4r रख दो, और t की वैल्यू कितनी है 2s, और s की वैल्यू कितनी है 4r रख दो। ये कितना हो जाएगा 3r प्लस ये 8r प्लस ये भी 8r, तो ये कितना हो जाएगा, अरे ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये इधर हटा दो, ठीक है। हाँ अब ये कितना हो जाएगा 8 और 8 16 और 3 19r, बस यही अपना आंसर है। सर आपको क्या पता प्रकरण का मतलब ये होता है या ऐसे ही पुट करके करना है? अरे भाई देखो ऑप्शन देख लो, सीधे से क्या है, सभी ऑप्शन आर के अंदर है, और इक्वेशन जो दे रखी है उसमें बोला भी है कि अपने पास में s बराबर है 4r और t बराबर है 2s। इसका मतलब इस पूरे में जो पूछा था ना उसको r में कन्वर्ट करके लिखना था, और कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं था, आप लोग सभी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा इससे हाई लेवल का क्वेश्चन देता हूँ, आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि इस टाइप का मैंने एक बता दिया, अब आप ये करना, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है और इसके मूल अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस ये प्लस है, ठीक है, इसको मैं सही लिख रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ऑप्शन बी आप लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाय ए स्क्वायर। सी ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस 2bc डिवाइड बाय बी स्क्वायर, और डी ऑप्शन आप लिखोगे ए स्क्वायर माइनस 2c डिवाइड बाय सी स्क्वायर। ये आपके सामने है आपके चारों अलग अलग ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट होंगे, हाँ है, दो मूल है अल्फा और बीटा, तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करिए ट्राई। तो आपके लिए दोस्तों आपका टाइमिंग होता है स्टार्ट, हो गया, स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। 1 मिनट का समय मिलेगा, जल्दी से इसको ट्राई करिए। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखिए जिस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे ना न्यूमेरिकली, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसमें देखो इससे आसान क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन इससे टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। इससे आसान क्वेश्चन तो बन सकते हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, उसके मूल पूछ ले डायरेक्ट ही कि इसके दो मूल जो होंगे वो बताओ, दोनों मूलों का संख्यात्मक योग वगैरह, तो इजी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इससे टफ क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जा सकते। आप निश्चिंत हो जाइए। और इन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया है, इसको कर लिया, तो ये मान के चलिए कि आपका लेवल 1 जो है अब हो चुका है। आप अब द्विघात समीकरण के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए तो आपको बोल ही दिया है, बुक आ रही है बहुत जल्द। 5 4 3 2 1 एंड एंड। यह आपका हो गया समय समाप्त। अब मैं करवा देता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व। समीकरण क्या थी देखो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके दो रूट है, एक है अल्फा एक है बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा गुणा बीटा क्या होगा, तो सी अपॉन में ए। इसमें तो कन्फ्यूजन ही नहीं है भाई, पी क्यू आर के फॉर्म में होता तो थोड़ा कन्फ्यूज भी होता है कि भाई ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। वैसे बता रखा है ए क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी क्या होता है एक्स का कॉफिशिएंट, और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म।
तो बस अब अल्फा प्लस बीटा यानी योग है तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, गुणा है गुणनफल है तो सी अपॉन ए हो जाएगा। पूछा क्या है लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी जस्ट बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिख सकता हूँ बस। और ये तो है अपने पास अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन में ए। इसको करेंगे सॉल्व, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन में ए। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मैंने बोला था ना इसका डायरेक्ट क्या कर दो, गुणा कर दो, यानी ए स्क्वायर गुणा ए कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा बी स्क्वायर ए माइनस ए से ए कटेगा तो आएगा 2ac ए स्क्वायर सी। अब यहाँ पर क्या है कि जब आप ऐसे करोगे बिल्कुल बेसिक से, भाई एलसीएम लेना नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, तो ऐसे बेसिक से करोगे तो बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। कैलकुलेशन कहाँ ज़्यादा होगी वो देखो। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ऊपर से ले लोगे ए कॉमन तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाय हो जाएगा ए स्क्वायर और गुणा में ए है तो ये एक ए से एक ए कट जाएगा, यानी अपना फाइनल आंसर जो आएगा वो तो क्या आएगा, वो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ये है अपना राइट आंसर। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। तो अपना आंसर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। कहाँ पर दिख रहा है ये, तो देख लो भाई, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में दिख गया मुझे, तो आप लोगों को भी मेरे हिसाब से दिख गया होगा, दिख गया ना, बस तो फिर ये अपना आंसर सही है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए और करवा देता हूँ, आप लिखिए इसके अंदर, चलिए वाइट पेज पर ही लिख लीजिए भाई, ब्लैक नहीं है अब। तो क्वेश्चन है कि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति एवं मूल का मान होगा। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास में जो इक्वेशन दे रखी है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, इसके जो मूल आएंगे, जो हल आएंगे, वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, असमान होंगे, समान होंगे, किस टाइप के, काल्पनिक होंगे, ये बताना है। साथ में ये भी बताना है कि वो मूल होंगे क्या, यानी इसके मूल निकालने हैं और मूलों की प्रकृति आप लोगों को बतानी है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे और कमेंट करके बताएंगे या फिर मुझे अपने व्हाट्सएप पर भेज देंगे। आप लोगों के पास में व्हाट्सएप नंबर होगा ही, नहीं है तो लिख लीजिए 7073153937 पर आप व्हाट्सएप पर ये मैसेज डायरेक्ट कर देना इसका सॉल्यूशन, या टेलीग्राम पर जो अपना डिस्कशन ग्रुप है उसके अंदर भी आप इसको डाल सकते हैं। मैं वहाँ चेक करता रहता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, तो वहाँ से मैं देख लूँगा कि किस किस स्टूडेंट ने डाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, और इसी क्लास के साथ में आज अपना जो द्विघात समीकरण टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस में, वो होता है यहाँ पर समाप्त। अब अपन अगली क्लास के अंदर लेंगे लघु गणक, और लघु गणक जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा और लघु गणक कंप्लीट होगा तब आपके मैथ्स के सिलेबस में से एक टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप लोग कैसे समय गुजर रहा है और क्लासेस कंप्लीट हो रही है और आपका सिलेबस कंप्लीट होते जा रहा है। एक टॉपिक कंप्लीट होगा और ऐसे ही बाकी सब टॉपिक भी कंप्लीट होंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने साथ के साथ प्रैक्टिस नहीं करी तो मेरे लिए तो कंप्लीट हो जाएंगे, मेरा तो जो है दोस्तों नॉलेज बढ़ जाएगा, लेकिन आप लोगों का सिलेक्शन फिर नहीं होगा।
तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप भी जैसे ही मैं बता रहा हूँ उनको साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है और नोट्स भी बनाने हैं और कॉपियाँ भरनी हैं, तब जाते होता है सिलेक्शन। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।